शेर लंबी छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे लेता है। यह बात हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए कई बार हमें पीछे हटना और विफलता का सामना करना पड़ता है। हमें डरने की बजाय इसे एक मौका मानना चाहिए, क्योंकि यह हमें बढ़ने का अवसर प्रदान कर सकता है। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुद बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। यह बात हमें यह याद दिलाती है कि हमारे पास जो सामग्री है वह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें इसका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी का एहसान की जरूरत हो। हमें यह याद दिलाना चाहिए कि हमारी स्वावलंबी और स्वाधीनता का मूल्य होता है और हमें खुद पर निर्भर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। और हाँ, लाइक और कमेंट करना ना भूलें ताकि दूसरों को भी ये ज्ञान मिल पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किताबों की अहमियत अपनी जगह सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। पढ़ाई और ज्ञान की महत्वपूर्णता को इस बात से समझाया जा सकता है कि किताबें हमें न केवल ज्ञान देती हैं बल्कि विचारों को भी विकसित करती हैं और हमें अधिक समझदार बनाती हैं। चुनौतियों से तो क्यों डरता है, उनका सामना करना सीख, क्योंकि चुनौतियां हैं तुम्हें महान सफलता के लिए तैयार करेगी। जीवन में आने वाली चुनौतियों को एक मौका मानकर हमें उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं चुनौतियों से हम सीखते हैं और अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं। बस तुम्हें खुद पर धैर्य रखना होगा। हाँ, यह सच है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपनी सामर्थ्य और खुद पर विश्वास रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम किसी संघर्ष से गुजरते हैं तो हमें खुद पर भरोसा रखना और समस्याओं का समाधान ढूंढने की आत्मशक्ति मिलती है। बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। यह सत्य है कि जीवन में बुरे दिन भी आते हैं, लेकिन हमें उनसे सीख लेना चाहिए और उनका सामना करके मजबूत होने का साहस दिखाना चाहिए। जिंदगी में सबसे कठिन दौर वह नहीं जब तुम्हें कोई समझता नहीं, बल्कि सबसे कठिन दौर तब होता जब तुम अपने आप को नहीं समझ पाते। इस सत्य के साथ हमें यह याद दिलाना चाहिए कि हमें सबसे पहले खुद को समझना और स्वीकार करना जरूरी है। हमारी आत्मबोधना और स्वाभाविक योग्यता हमारी महत्वपूर्ण गुण हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। कष्ट सहने पर हमें अनुभव होता है और दर्द हो तभी हम सीख पाते हैं। यह सही है कि जीवन के अधिकांश सबक हमें कठिनाइयों और चुनौतियों से ही मिलते हैं। हम उन्हें सहने और सीखने के माध्यम से मजबूत होते हैं। जीतने का मजा तो तभी आता है जब पूरी दुनिया तेरे आने का इंतजार कर रहा। वाकई जीत का अनुभव करने का अच्छा मौका होता है जब हम अपनी मेहनत और संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त करते हैं और हमारे प्रयासों को दुनिया ने देखा होता। इस तरह के संदेश और विचार हमारे जीवन में सहायक हो सकते हैं और हमें महानता की ओर आग्रहित कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें कोहरा भी एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। हाँ, यह सत्य है कि जीवन में अक्सर कोहरे की तरह अनजाने समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें हम पहले से ही स्पष्ट नहीं देख पा रहे होते। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हार मानना चाहिए, बल्कि हमें समस्याओं का सामना करने के लिए धैर्य और संघर्ष करना चाहिए। रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। यह सच है कि हमारे जीवन के रास्तों को हमें स्वयं चुनना पड़ता है। हमारी मेहनत, संघर्ष और निर्णय जीवन के मार्ग को बनाते हैं और हमारे कौशल और संघर्ष की मात्रा हमारी सफलता को प्रभावित करती है। कठिन समय का सामना कर रहे हैं तो निराश बिल्कुल ना समझ लीजिए। हाँ, कठिन समय जीवन का हिस्सा होते हैं और यह हमारे व्यक्तिगत विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें इन चुनौतियों को पार करने का उत्साह दिखाना चाहिए। मजबूरियां तुम्हें हमेशा मजबूत बनाती और परेशानियां जीवन जीना सिखाती। हाँ, कभी कभी हमारी मजबूरियां हमारी शक्तियों का परीक्षण करती हैं और हमें मजबूती और सहनशीलता की ओर आगे बढ़ने का मौका देती है। अगर हमें अपने सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब यह नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें। यह सही है कि हमें कोशिश करना कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें सब कोशिश करते रहना चाहिए और अपनी मेहनत को सार्थक बनाना चाहिए, क्योंकि सफलता का मार्ग चुनौतियों से भरपूर होता है। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल दी थी। हाँ, कभी कभी जीवन में आवाज चुनौतियों को पार करने के लिए अच्छा मौका प्रदान करता है, जब हम आगे बढ़कर अपनी ताकत और सामर्थ्य दिखाते हैं। यह संदेश हमें यह सिखाता है
कि जीवन के हर मोड़ पर हार मानना नहीं, बल्कि हर चुनौती को अवसर में बदलने का एक मौका मानना चाहिए। और इससे हम अपने आप को मजबूती और सफलता की ओर बढ़ते हैं। असफल होने पर आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है, परंतु प्रयास छोड़ देने पर आपकी सफलता सुनिश्चित है। कभी कभी हमारे प्रयासों में सफलता नहीं मिलती है और इससे हम निराश हो सकते हैं। हालांकि हमें यह याद रखना चाहिए कि सफलता का मार्ग हमारे प्रयासों और विचारों के साथ है और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। वक्त दुनिया का सबसे महंगा तोहफा होता है। वक्त हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान संपदा है और जब हम किसी को अपना समय देते हैं तो हम उनके लिए कुछ विशेष और महत्वपूर्ण बना देते हैं। जिस रिश्तों की कद्र नहीं, उसके साथ रिश्ते रखकर खुद को दुख देने से अच्छा है उस रिश्ते को खत्म कर देगा। हमें उन रिश्तों को महत्व देना चाहिए जो हमारी मूल्यों और स्वाभिमान के साथ मेल खाते हैं। अगर कोई रिश्ता हमें खुश नहीं कर रहा है तो हमें उसे संबंध तोड़ने का साहस रखना चाहिए। जो भी फेंके गए से अपना घर बना लें। यह बात हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन के हर मौके को महत्व देना चाहिए और हमें अपने संघर्षों को अवसर में बदलने का उत्साह दिखाना चाहिए। जो दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, हमें दूसरों के साथ उदार और सजीव रिश्ते बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम उनके साथ साझा करने से न केवल उन्हें खुश करते हैं बल्कि अपने आप को भी संतुष्टि मिलती है। यह मूल संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सभी अवसरों को महत्वपूर्ण देना चाहिए और हमें सकारात्मक सोच के साथ चुनौतियों का सामना करना चाहिए। जीवन में खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद केवल खुद से करें, किसी और से नहीं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान और एक अमीर व्यापारी दोनों के बीच एक बड़ा दोस्ताना मित्रता था। किसान के पास बड़े संकट थे और उसके परिवार को भूख और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था। किसान ने अपने दोस्त अमीर व्यापारी से मदद मांगने का निर्णय लिया। व्यापारी ने किसान के पास धन उधार देने का इरादा किया, लेकिन उसने एक अद्वितीय शर्त रखी। व्यापारी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। किसान ने इसे पूछा, शर्त क्या है? व्यापारी ने एक पोटली में 2 कंकड़ डाल दिए, एक काला और एक सफेद। फिर व्यापारी ने बताया, तुम्हारी बेटी को इस पोटली से एक कंकड़ निकालना होगा। अगर वह काले कंकड़ को निकालती है तो मैं तुम्हारे कर्ज को माफ कर दूंगा, लेकिन अगर वह सफेद कंकड़ को निकालती है तो तुम्हें मेरी बिना विवाह करना होगा। किसान और उसकी बेटी को इस शर्त पर सहमत होना था, क्योंकि वे आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए बहुत बेहद जरूरी था। एक दिन विवाह के लिए समय आया और व्यापारी ने पोटली को खोला। वहां दोनों ही कंकड़ काले रंग के थे। किसान और उसकी बेटी ने सहमति दी और व्यापारी ने किसान के सारे कर्ज को माफ कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान कभी कभी आपकी साहस, बुद्धिमत्ता और सहमति के साथ हो सकता है। जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें संज्ञानशील और उदार रहना चाहिए और हमें सही निर्णय लेने की क्षमता रखनी चाहिए। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकॉन दबा दीजिए, तो आपके सामने सारे कृष्ण जी के सार और विचार हम ला सके। तो हम मिलते अगले नए वीडियो में। तब तक आपको कृष्ण जी के जय श्री कृष्ण।